that the incident must be investigated at the highest level and responsibility fixed for any deviation from the standard operating procedures. Resolution 5. The Working Committee expressed serious concern over the reports of harassment faced by the students, traders and residents of Jammu and Kashmir in different parts of the country. It strongly condemned their selective targeting in the aftermath of the recent events. The committee emphasized that the people of Jammu and Kashmir cannot be stereotyped and called upon all the state governments to ensure the safety, dignity and protection of the lives and property of Kashmiris and other residents of Jammu and Kashmir living or working across India. Not every Kashmiri is a terrorist or a supporter of terror. Resolution 6. The Working Committee reiterated the party's unwavering commitment to fulfilling all promises made in its manifesto. और जो आखिरी resolution है, the Working Committee unanimously reaffirmed its full support to the government led by Mr. Umar Abdullah and urged it to continue fulfilling the aspiration of the people and upholding their dignity. आप आपके पास अगर कोई सवाल हो तो वो आप दें, हमारे जो नायब सदर हैं वो उसका जवाब बताइए। तो हुकूमत सबसे पहले कल बताया गया कि बड़ी कमीशन मीटिंग थी तो बड़गाम की उसके बाद हुई और सबसे बड़ी चीज़ कल सब ने बोला था कि हमने गवर्नेंस के तौर से भी बात की। तो व्हाट वाज द की? जाहिर सी बात है, साल से ज्यादा हो गया हुकूमत बने हुए, पार्टी की वर्किंग कमेटी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की, तो मौजूदा सियासी हालात पर बहस हुई। ऑनरेबल एमएलएज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लिया गया। पार्टी के जो अहदेदार हैं उनसे हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में फीडबैक लिया गया। कई सारे मशवरे उनके तरफ से आए और जैसे मैंने मीटिंग के खात्मे के दौरान अपने साथियों से कहा, जो भी मशवरे तंजीम के तरफ से या ऑनरेबल एमएलएज के तरफ से मिले हैं उन सब पे जो है गौर करके उन पे अमल किया जाएगा। बड़गाम के हवाले से भी बात हुई और बड़गाम के नतीजों का भी जो है जायजा लिया गया। न सिर्फ बड़गाम का बल्कि बड़गाम के साथ नगरोटा में भी इलेक्शन हुए थे, दोनों का जो है जायजा लिया गया और जहां कहीं खामियां सामने आई हैं उनको जो दुरुस्त करने के लिए तंजीम के तरफ से फैसले लेने होंगे वो फैसले आने वाले दिनों में लिए जाएंगे। सर, एमपी रूहुल्लाह साहब ने कहा कि 2002 से मैं इस कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन मुझे पहली बार ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के अहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत के हमें। बातें तो बहुत हुई, इस बात पे भी जाहिर सी बात है मैंने खुद और मेरे साथियों ने वर्किंग कमेटी को इस बात के बारे में बाखबर किया कि कितने सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए लेकिन नहीं। आगा रूहुल्लाह पर उमर अब्दुल्ला आपसे कुछ ही देर पहले अभी चूंकि मीडिया से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो अनुशासन में नहीं रहते वो मीटिंग में नहीं है। हालांकि आगा रूहुल्लाह का नाम लिए बगैर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए थी और जो लोग पार्टी की आला क़यादत से बात करने से हिचकते नहीं हैं वो लोग इस मीटिंग में मौजूद रहें और जो मीडिया में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं वो इस मीटिंग में नहीं रहे। आगा रूहुल्लाह का नाम नहीं लिया।
उमर अब्दुल्ला ने, तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात को कहीं ना कहीं और तो अब तौसीह मिली है कि आगा रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के दरमियान जो रस्साकशी या फिर नाराजगी जो चल रही है वो और